जी, जैसा कि आपने देखा कि व्लॉग की शुरुआत आज हुई है एक सुहाने सफ़र से और अच्छे-अच्छे व्यूज़ के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, तो मैं गई थी करनाल। जो जिन्हें पता है कि करनाल, मतलब जिनको पहचान है कि ये करनाल है, तो उनको तो पता चल ही गया होगा ऑफ़ कोर्स, और जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये है करनाल, द सीएम सिटी। और सच में इतना डेवलपमेंट है यहाँ पे, मैंने देखा बहुत बहुत बहुत। आई थिंक नेक्स्ट चंडीगढ़ भी हो सकती है ये, बट वो तो चलो डिपेंड ऑन गवर्नमेंट है। तो मैं गई थी मॉर्निंग, आई थिंक मंडे ट्यूसडे कुछ ऐसे गई थी मैं दवाई लेने के लिए। और मैं अपने भाई के साथ गई थी, मतलब मेरे ताऊ जी का लड़का है, उनके साथ गई थी मैं। जिस हॉस्पिटल में मैं जा रही हूँ वहाँ पहले मेरे ताऊ जी एडमिट थे, और मतलब कई ऐसे लोग, मतलब जो मेरी फैमिली से हैं, जिनको लीवर की दिक्कत हो गई थी, तो उनको वहीं उस हॉस्पिटल में दिखाया गया था। तो इसलिए भाई ने बोला कि वो बेस्ट है, तो वहीं चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं चलती हूँ मैं। और मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर ने जो मैंने रिपोर्ट करवाई थी, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मैं खुद भी कंफर्म नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं फ़ालतू में सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती थी। तो मुझे बताया गया था कि मैं 70% लीवर मेरा डैमेज है, बट आई थिंक स्वेलिंग थी, तो वो कंफर्म हो गया था। और इसीलिए मैंने पहले कुछ ऐसा नहीं बताया। बाकी जो मेरी रिपोर्ट हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगी। और ये हॉस्पिटल में मैं पहुंच गई हूँ। मैं आपको जस्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, मैं सच में हॉस्पिटल में गई थी कि तो यहाँ हमें थोड़ा ही टाइम लगा दवाई लेने के बाद, क्योंकि टेस्ट मेरे पहले ही हो चुके थे, मतलब जो करवाने थे, तो वो ही देख लिए थे डॉक्टर ने, क्योंकि वो बहुत मतलब 1-2 दिन पहले। सो जी, आ गई हूँ मैं दवाई लेके करनाल से, और थैंक गॉड मेरी रिपोर्ट ठीक आई है। बाकी एक रिपोर्ट मेरी लीवर से रिलेटेड बाकी है, बट जब वो होगी तब हो जाएगी। बट जो मुझे टेंशन थी, जो मुझे मतलब यहाँ पे बताया गया था, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ मुझे बताया गया था कि मेरा 70% डैमेज हो चुका है लीवर, और मुझे बैक्टीरिया है किसी प्रकार का, जो आगे जाके टीबी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं मिला। बाकी नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरी रिपोर्ट होनी है लीवर की, दिल्ली से कोई डॉक्टर आएंगे उनसे, तो उसके बाद बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। थैंक गॉड, थैंक यू भोलेनाथ। मुझे अपने भोलेनाथ पे पूरा भरोसा था कि वो कुछ ऐसा नहीं होने देंगे मेरे साथ, और वही हुआ। तो चलिए, अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और बस ये सुबह की चहल पहल चली हुई है। मुझे इंजेक्शन लगा था, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए बस मैं बैठे बैठे शूट कर रही थी। तो जी, यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही हैं सब्ज़ी, और जो मैं खाना बनाती हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि हमने हमेशा से अपनी मम्मी को खाना बनाते देखा है। वो कैसे बनाती हैं, हम भी वैसे ही खाना बनाते हैं। बस ये है कि उनके टाइम में इंग्रेडिएंट और वो डिशेज़ अलग थी, और हमारे टाइम में अलग है। तो बट सब्ज़ी तो हमेशा से वैसे ही बनती आ रही है, और वैसे ही बनती रहेगी। और मम्मी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये बात सच है। सबकी मम्मियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और सबको लगता है कि मेरी मम्मी बेस्ट खाना बनाती है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे भी, बट आज मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि जो मुझे इंजेक्शन लगा था उसकी वजह से मुझे वीकनेस फ़ील हो रही थी, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी अच्छे से। तो इसीलिए बस आज मम्मी बना रही हैं। आई थिंक ये तोरी, हम तोरी बोलते हैं। आप गोरजेट भी बोल सकते हो, मतलब द फैमिली ऑफ गोरजेट। और बस सब्ज़ी तड़कने के बाद आपको पता है कि हम रख देते हैं हारे में, वो धीरे 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 कुक होती रहती है और टेस्टी बनती है। और इसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने बनाए थोड़े से करेले की सब्ज़ी। हाँ जी, तो करेले की भी सब्ज़ी बन जाती है। थोड़ी लोगों को हैरानी हो रही है करेले की सब्ज़ी, तो बस उसका मेथड ये है कि आप करेले को जैसे सब्ज़ी काटते हैं विद पल्प, उसके छिलका आपको नहीं उतारना है। तो छिलका
समेत ही उसको अपने काटना है। काटने के बाद बस उसे आपको डीप फ्राई करना है ऑयल में, और जो भी अच्छे से फ्राई हो जाए देखिए ऐसे, फिर इसे जस्ट जैसे सब्ज़ी को हम तड़का लगाते हैं वैसे इसको तड़का लगा देना है और बन जाती है आपकी करेले की सब्ज़ी। और ये टाइम है दोपहर का, खाना बन चुका है, सब्ज़ी सुबह बनाती थी, बस चपाती बनानी रह जाती है। और मैं बुखार चेक कर रही थी क्योंकि मुझे हर 4 घंटे के बाद टेम्परेचर चेक करना था, और रात को मुझे फ़ीवर भी हो गया था। और मम्मी यहाँ पे मुझे दोपहर का खाना दे रही हैं, बट मुझे ख़ास भूख नहीं थी, तो ये बार बार पूछ रही थी कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। होता है ना, मम्मी को थोड़ी ऐसे होता है कि हाँ पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को ये सब है ना। तो बस अच्छा लगता है जब कोई आपकी इतनी केयर करता है ना।